So, so last time we had seen that verse 12 says, and so as those who have been chosen of God, holy and beloved. Verse 12. और जो पिछले बार हमने जो अध्ययन किया, जो 12वां वचन है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है. Yeah. So this is right now what we are going to see in Colossians chapter 3 verse 15 onwards is about for those who have been chosen by God. और अभी जो हम आगे देखने वाले हैं वो इन्हीं लोगों के लिए जो चुने गए हैं प्रभु के द्वारा. For all those who have been raised up with Christ. जो भी यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं उनके लिए है. So just to recap, we know that our old man was crucified with Christ when we accepted Jesus Christ. आप जानते हैं कि जो जिन्होंने भी यीशु मसीह को स्वीकार किया वो यीशु के द्वारा जो हैं जिलाए गए हैं. And when Jesus rose again, we were raised as a new person in Christ. और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हम एक नए मनुष्य के रूप में हम भी जिलाए गए. So that is the miracle of the new birth. यही एक चमत्कार जो नया जीवन पाने का. Whenever a person comes to Christ, his life changes. जब भी एक व्यक्ति मसीह में आता है तो उनका जीवन जो है बदल जाता है. And that is only because our old man was crucified with Christ and we were raised as a new man in Christ. वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए और यीशु मसीह के साथ हम जब उनका पुनरुत्थान हुआ तो हम जिलाए भी गए. Yeah, but we all have one thing called the flesh. लेकिन हम सबका शरीर अभी भी हम में है. So the flesh is the one where all the temptations come from. और इस शरीर में हमें जो है लालसाओं और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है. For the unbeliever and believer, the flesh is the cause of the temptations. एक विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए जो हमारा शरीर है उसी के द्वारा हम परीक्षा में पड़ते हैं. But for the unbeliever, who's the old man, he listens to what the flesh, the temptations of the flesh, and he obeys it. लेकिन जो अविश्वासी है उसमें जो पुराना मनुष्य है वो उसके बातों को सुनता है, स्वीकार करता है और उसके अनुसार चलता है. But as a believer, a Christian, born again Christian, what happens? His old man is dead, but his new man is one who is listening to the Holy Spirit. लेकिन जो विश्वासी है वो जो है नया बनाया गया है, उसमें नया मनुष्य उत्पन्न हुआ है और वो जो है यीशु मसीह के बातों को सुनता है. So even though the flesh is tempting, he is dependent on the Holy Spirit and does not give in to the temptations of the flesh. तो इसीलिए जब भी वो परीक्षा में पड़ता है तो वो उसमें गिरता नहीं क्योंकि वो जो है पवित्र आत्मा के बातों को सुनता है. Bible says the flesh sets its desire against the spirit and the spirit against the flesh. क्योंकि वचन में ऐसे कहा गया है कि जो शरीर है वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध और पवित्र आत्मा जो है शरीर के विरुद्ध कार्य करता है. Now the new man has to become strong by being filled with the Holy Spirit and through the word of God. अभी ये बात जरूरी हो जाती है कि जो नया मनुष्य है वो पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त हो जाए और वो जो है आत्मा की बातों को सुनने का आदत अपने अंदर वो उस आदत को बढ़ाए. Otherwise, the new man also will give in to the temptations of the flesh. नहीं तो क्या होगा कि जो नया मनुष्य है वो भी शरीर के लालसाओं के अधीन आ जाएगा. That's why the Apostle Paul says in the beginning of this chapter, he says, put off the old self.
तो इसीलिए प्रेरित पौलुस जो है इस अध्याय के शुरुआत में कहते हैं कि अपने जो पुराना शरीर है उसको उतार कर फेंक दो। And now he says to put on the new self, which is the new qualities of Christ. और उस नया मनुष्य को धारण करो जो जिनमें मसीह के चरित्र की गुण हैं। And so, so we read now in verse 15. और अभी हम 15वें वचन में पढ़ेंगे। He's telling to all those who have been raised up with Christ and who are chosen by God. और जो भी यीशु मसीह के द्वारा जिलाए गए हैं और यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं उनसे वो ये बातें कह रही हैं। We are all chosen by our Heavenly Father. हम सब जो हैं हमारे स्वर्गीय पिता के द्वारा हम चुने गए हैं। And God calls us holy and beloved. और परमेश्वर हमें पवित्र और प्रिय करके हमें बुलाते हैं। And there is no condemnation for those who are in Christ. और जो भी यीशु मसीह में हैं उन पर दोष नहीं लगाया जा सकता। So it says in verse 15, and let the peace of Christ rule in your hearts, to which you are indeed called in one body, and be thankful. मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। Brothers and sisters, the peace, the word peace is a very important thing for a man, for human beings. शांति जो है मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And the real peace comes only from God. और जो सच्ची शांति है वो सिर्फ परमेश्वर से हमें मिल सकता है। And we read in Romans chapter 5. और रोमियो का 5वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। Says, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। it says, therefore we have, having been justified, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. तो यहाँ कहा गया है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल में हम रह सकते हैं। So when we come to Jesus, then we get the peace of God. जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तब हमें परमेश्वर से शांति उपलब्ध हो जाती है। Till then we are restless. तब तक हम लोग जो हैं अशांति में रहते हैं। There is no inner peace in our heart. तब तक हमारे अंदर जो अंदरूनी जो शांति है उससे हम वंचित रहते हैं। If we have to decide anything, we are by ourselves and we try, but when God is with us, then we can look up to God. जब हमें किसी बात विषय के बारे में हमें निर्णय लेना है तो हम अशांत हो जाते हैं, हम जानते नहीं हमें क्या करना चाहिए। So the peace which we get is the peace which God gives. लेकिन जो शांति हमें प्राप्त होती है वो परमेश्वर द्वारा दिया गया शांति है। Is the peace of Jesus. वो जो है यीशु मसीह का शांति। That peace is not dependent on good circumstances and bad circumstances. वो अच्छी परिस्थितियों और बुरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। Because Jesus' peace was, even when he was going to the cross, that time he said, "My peace I give to you." जब यीशु मसीह जो है क्रूस पर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तब भी उन्होंने कहा कि मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। Yeah, Jesus is called, I think the word of God says that he's a prince of peace. तो वचन में ये भी कहा गया है कि वो जो है शांति के राजकुमार हैं। So we receive peace when we come to Christ. तो जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें शांति मिल जाती है। But now we have to, as we walk this Christian life,
लेकिन जैसे हम इस मसीही जीवन में चलते हैं, this peace should not be disturbed. तो इस शांति भंग नहीं हो जाना चाहिए। The greatest gift that God has given us, one of the greatest gifts that God has given us is the peace of God. जो सबसे बड़ा देन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है परमेश्वर की शांति। It should be there with us all the time. और ये शांति जो है हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। But what can happen when this peace can get disturbed or go away from our life? लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आती है जिसके कारण हमारे जीवन से शांति जो है नष्ट हो जाती है। Not that the peace of that God is angry with us, that peace is still there. ऐसा नहीं होता कि परमेश्वर हमसे खुश नहीं है, We are His children, हम अभी भी उनके संतान हैं, but somehow there is that restlessness come back again. लेकिन अ, कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे अंदर अशांति पैदा हो जाती है। And here it says, let the peace of Christ rule in your hearts. और यहाँ तो ऐसे कहा गया है कि मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। That means the peace should be always there in our heart. तो इसका ये मतलब हुआ कि जो शांति है वो हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। The word rule means that it is just like it is like some referee or an umpire. तो इसका राज्य करने का मतलब ये है कि इसका मतलब ऐसा है कि जैसे एक निर्णायक। See, in a game, say it's a football game, अगर कोई खेल में या जैसे फुटबॉल के खेल में when we see the football match, we see one referee running along with the players. तो हम देखते हैं कि उस मैदान में जो खिलाड़ी हैं उनके साथ एक निर्णायक के रूप में एक व्यक्ति उनके साथ भागता रहता है। And the players are playing, and then they do some foul play. तो जब वो खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं तो उनसे कुछ गलती हो जाती है And the referee blows the whistle. और जो निर्णायक है वो जो है सीटी बजा देता है। But if they don't listen to that whistle and they continue taking the ball and shoot a goal, that is not valid. और अगर वो उस निर्णायक की बात को नहीं मानते और उस बॉल को लेकर आगे जाते हैं, बढ़ते हैं और गोल भी मार देते हैं, फिर भी वो जो गोल मारा गया है वो माना नहीं जाता है। So the same way in our life, the referee is the Holy Spirit. तो इसी प्रकार हमारे भी जीवन में जो निर्णायक है वो पवित्र आत्मा है। So the Holy Spirit lives within us. He 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 puts a disturbance in us. जो पवित्र आत्मा है वो निर्णायक के रूप में हमारे अंदर वास करता है Because we have done something which is wrong. और हमारे अंदर एक ऐसे अशांति पैदा हो जाती है क्योंकि हमने कुछ गलत किया है। Say maybe we must have shouted at our husband or wife. ऐसा हो सकता है कि शायद हमने अपने पति या पत्नी पर हमने चिल्लाया हो। Or maybe we must have spoken something negative about somebody or gossiped about somebody. या हमने किसी के बारे में बुराई किया हो। Anything can happen. Maybe we go to the shop and we have got angry with the shopkeeper. या हम किसी दुकान पे गए हों और उस दुकानदार पर हम ने गुस्सा दिखाया। Or it could be in our thoughts. We are either jealous of somebody. या हमारे विचारों में हम दूसरों से ईर्ष्या करते हो। Or we are not forgiving somebody or having some bitterness in our mind. और हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, इसके कारण हमारे अंदर कड़वाहट होती है उनके प्रति। It can be anything which is not Christ-like. तो ऐसे कोई भी बात जो यीशु मसीह के चरित्र से मिलता जुलता नहीं है वो ऐसी बात होती है। So because if all of us want to live a Christ-like life, then we will hear this whistle. अगर हम में से जितने भी लोग
हमारे अंदर ऐसी आशा है या अभिलाषा है कि हम यीशु मसीह के समान बने, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ये होगा। But if we are not very serious about our walk with God and we are always getting angry and shouting at people, many times we will not hear this whistle. लेकिन अगर हम गंभीरता से इस जीवन को नहीं लेते हैं और बार बार गुस्सा करते हैं और चिल्लाते रहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें वो जो सीटी बजाया जाता है उसे हम सुन ना पाए। Probably there was a time when we heard it, but we continued to do those things. ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा समय होता कि जब हम सुन सकते थे उस आवाज को, लेकिन हमने उसे अनसुना किया और अभी हम उसे सुन नहीं पा रहे हैं। Brothers and sisters, it's a very uh, good thing for us to be able to listen to that, hear that whistle. बहुत ही अच्छी बात है अगर हम उस आवाज को हम सुन पाते हैं। Then we can go on the right track. तो फिर हम जब चलेंगे तो जो ठीक या सही रास्ते पर चल पाएंगे। Then we can continue to have that peace. और फिर हमारे अंदर वो शांति बनी रहेगी। And always we should have His peace. और हमेशा हमारे अंदर शांति बना रहना चाहिए। 24/7. और 24 घंटे और 7 दिन। The Bible says, do not let your anger, do not let the sun go down on your anger. और वचन में ऐसे भी लिखा है कि जो सूरज है वो तुम्हारे गुस्से पर वो अस्त ना हो। That means if you have got angry during the day, at least by the end of this day, that everything should be cleared. We should apologize, ask forgiveness. तो अगर हमने गुस्सा भी किया है दिन में, तो जब तक रात आ जाती है तब तक हमें माफी मांग लेनी चाहिए और सब ठीक ठाक कर देना चाहिए। But why to wait for 2-3 hours? That much time there is no peace. और हम क्यों इतनी देर तक भी क्यों रुके कि हम 2-3 घंटे बिना शांति के रहें। So, brothers and sisters, we must be able to be quick in whenever the whistle is blown by the Holy Spirit. That means our peace has come out. Then we must go back to God and ask God to forgive us, and the peace again comes back. जब भी वो सीटी बजने का आवाज हम सुनते हैं तो हमें एकदम से परमेश्वर के पास वापस जाकर माफी मांग लेना चाहिए और सब कुछ ठीक ठाक कर देना चाहिए। So, brothers and sisters, this is the normal Christian life. I'm not talking about some very matured Christian life. ये एक बहुत ही साधारण बात है जो एक मसीही जीवन में होना जरूरी है। ये एक बहुत ही ऊंचे स्तर का जीवन नहीं है। I trust that all of you will appreciate that the peace of God is very, very important for us. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब इसको जानकर खुश होंगे कि हमें जो है हमारी शांति हमेशा बनाए रखना चाहिए। So how to do this? ये कैसे हो सकता है? Suppose we have done something wrong and we feel a disturbance of our peace. अगर हमने कुछ गलत किया हो और हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंदर वो अशांति पैदा हो जाती है। Something we have said or something we have done. हमने कुछ किया हो या कहा हो। Suddenly we find that the peace is not there. और हमें ऐसे महसूस होता है कि अशांति है हमारे दिल में। Then what we should do? तो हमें क्या करना चाहिए? We should stop. Everything else it can wait, but stop. Go to one side and look to the Lord and find out what is the problem. और तो हमें हमें रुकना चाहिए। सब कुछ हम बाजू में रखें और सब बातें जो है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो है परमेश्वर के पास जाएं और हम मांगे प्रभु से कि प्रभु हमें बताएं कि हमसे क्या गलती हुई। And say, Lord, just show me what was the issue, why my peace is gone out. और हमें मांगना चाहिए प्रभु से कि प्रभु आप मुझे दिखाओ कि ये जो शांति है क्यों मुझसे निकल गई। And God will show us. और परमेश्वर हमें दिखाएगा। Then say, Lord, I'm sorry. Please forgive me. Help me not to do that again.
और प्रभु से कहें कि प्रभु मैं माफी मांगती हूँ जो भी मैंने किया है उसके लिए, और आगे से मैं ये नहीं करना चाहती। Maybe sometimes it's required that we apologize to somebody. और कभी ऐसा हो सकता है कि हम दूसरों से भी हमें माफी मांगना पड़ता है, And the peace is back. और फिर हमें शांति मिल जाती है। That's the Christian life. ये जो है मसीही जीवन है। And it's not very difficult. ये बहुत ही मुश्किल बात नहीं It है। becomes a way of life for us. ये एक जीने का एक तरीका बन जाता है, Because we value that peace. क्योंकि हम इस शांति को मूल्य देते हैं। Our peace is our connection to God. इसी शांति के द्वारा हम परमेश्वर के रह सकते हैं। Without a connection to God, then we are just like somebody without any help or any guidance. तो इस जीवन के बिना, जो परमेश्वर के साथ संगति है, उसके बिना हमारा कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं रह जाता, और हम बिना जीवन के मरे हुए जैसे बन जाते हैं। And it says we are called in one body. और फिर कहा गया है कि हम एक देह होकर बुलाए भी गए हो। So even in the body of Christ, there should be that unity and peace. और मसीह के देह में जो कलीसिया है उसमें भी एकता और शांति होनी चाहिए। And we should always be thankful rather than complaining and murmuring. और हमें हमेशा धन्यवादी व्यक्ति बनना चाहिए और कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। Verse 16 says, और 16वां वचन, let the word of Christ richly dwell within you with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts towards to God. 16वां वचन, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। So it says, let the word of God richly dwell within you. और यहाँ ऐसे कहा गया है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। So how will the word of God be within us? परमेश्वर का वचन या मसीह का वचन हमारे अंदर कैसे वास करेगा? Unless we read the word of God daily. जब तक हम उसे पढ़ेंगे नहीं रोज। So you must have that a practice of reading God's word daily. और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारे अंदर ऐसी एक आदत हो कि हम रोज वचन को पढ़ें। Not just quickly read and just for the sake of okay, I finished this chapter. Not just like that. ऐसे नहीं कि आज मुझे पढ़ना है इसलिए मैं जल्दी से कुछ पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं। But as we are reading, allow the word of God to speak to our hearts. हम जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं तो उन वचनों को हमारे से बातचीत करने का अवसर दें। See, in Greek, the word of God is called logos. जो यूनानी भाषा है उसमें परमेश्वर के वचन को लोगोस कहा गया है। The written word is called logos. जो लिखा हुआ वचन है उसे लोगोस कहते हैं। But there is a spoken word. We can say that the word of Christ, what God speaks to us. और एक दूसरा प्रकार का वचन है जो परमेश्वर हमसे वार्तालाप करते हैं। So in one verse is particularly speaking to us. एक वचन, जैसे हमने एक अध्याय पढ़ा और उसमें से एक वचन ने हमसे बातचीत किया। Speaking to us according to our need. हमारी जरूरत के अनुसार हमसे बातचीत किया। So when we receive that word, it is a rhema. जब हम उस वचन को, जिस वचन ने हमारी जरूरत के अनुसार हमसे बातचीत किया, जब हम उसे स्वीकार करते हैं तो वो उस ऐसे वचन को रीमा कहा जाता है। So even when the word is preached, some particular word speaks to our heart. That is a rhema, God's rhema. जब
भी हम किसी वचन को प्रचार किए हुए वचन को सुनते हैं और जब हमें उसका हम उससे प्रभावित होते हैं तो उस वचन को हम रीमा कहते हैं। So the word of God helps us to have wisdom. तो परमेश्वर का वचन ऐसा है कि वो हमें बुद्धिमानी बनाता है। It says in 2 Timothy chapter 3 verse 15, और इसके बारे में हम दूसरा तिमोथी और तीसरा अध्याय और उसका 15 and 16, 15 and 16 15 और 16 वचन में हम says, देख सकते हैं। and from childhood you have known the sacred writings, which is the word of God, which is able to give you the wisdom that leads to salvation through faith, which is in Christ. All scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय उसका 15 और 16 वचन, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। So the word of God gives us a lot of wisdom how to behave in this life. तो परमेश्वर का जो वचन है वो हमें बुद्धिमान बनाता है कि हम इस जीवन में हम कैसे बर्ताव करें। And says it can we can teach and share with others and maybe even warn others, warn ourselves and warn others. और हम उपदेश दे सकते हैं दूसरों को और समझा सकते हैं अपनों को और दूसरों को और चेतावनी दे सकते हैं। So one way is here it says is by with psalms, hymns and spiritual songs. और यहाँ ऐसे कहा गया है कि भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीतों के साथ। Speaking of three things, psalms, और तीन बार तीन ऐसे बातें कही गई है। पहली बात है भजन। Psalms is there in the Old Testament. Those are like you can say in the Old Testament these people wrote songs and those are called psalms. जो भजन संहिता में हम पढ़ते हैं पुराने करार में कि जो जिनको गीत के रूप में लोगों ने उस समय लिखा था। So psalms are of various types. Some are psalms of praise, some are psalms of sadness, of various types. अलग अलग प्रकार के भजन है, जैसे कुछ स्तुति के भजन है, कुछ उदास जब लोग उदास होते हैं तब उन्होंने लिखा है। But when we read all that, we can get encouragement. तो जब भी हम उनको पढ़ते हैं तो हमें उनसे प्रोत्साहन मिलता है। And then there are hymns. फिर स्तुति गान। Hymns means you can say the word of God in song. तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर का वचन जो है गीत के रूप। Now we have got many of these old songs written by people, you know, in the 18th century, 19th century. They have put so much of the word of God into the songs. तो हम कई ऐसे गीतों को गाते हैं जो 18 या 19वीं शताब्दी में लिखा गया और उन्होंने जो है वचन को उन गानों में इस प्रकार उन्होंने डाला है कि हम उनसे प्रोत्साहन पा सकते हैं। So as we sing this, we are singing to God, that is vertical, and at the same time we are singing and it is a song of encouragement to one another. तो ये ऐसे गीत हैं जिसके गाने से हम परमेश्वर के लिए गा रहे हैं और हम एक दूसरे को भी उन गानों से हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। Then one of the Bible teachers said that spiritual songs could be the small choruses that we sing, which we repeat. Those could be spiritual songs. और जो आत्मिक गीत हैं वो जो हम छोटे छोटे जो गीत होते हैं जिसको हम गाते हैं और बार बार दोहराते और गाते हैं वो हो सकता है। So we should be singing with thankfulness in our hearts towards God. और हम
धन्यवाद के साथ जो है हमें इन गानों को गाना चाहिए। Then verse 17 says, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord, giving thanks through him to God the Father. 17वां वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। So basically, our lifestyle should be that whatever we do should be all which is pleasing to the Lord. और हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि जो भी हम करते हैं उससे परमेश्वर का नाम जो है, परमेश्वर को महिमा मिलना चाहिए। It is not that on Sundays we are all different, and on the rest of the week we are just what we do, whatever we like. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम रविवार को हमारा जीवन अलग रहता है और फिर पूरे हफ्ते भर हम जो हैं हमारे मन के मुताबिक हम जीवन जी रहे हैं। I trust all of us are not, none of us are like that. मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से कोई ऐसा नहीं है। But what it says is whatever we do in word or deed, that means when we speak something, maybe at home, the husband will be speaking to the wife, we should be speaking something which glorifies God. तो वचन में इसका मतलब जो भी हम बोलते हैं, जैसे एक पति अपनी पत्नी से बात करता है घर में, तो भी वो ऐसे बात करे जिससे परमेश्वर की महिमा हो। It doesn't mean we cannot joke and have fun. इसका ये मतलब नहीं कि हम मजाक नहीं कर सकते, But some joke which is going into crossing the line, that will not glorify God. लेकिन कुछ ऐसे मजाक जो उचित नहीं है उससे परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। A joke which has got a little bit uh, beyond something clean, immoral sort of thing, that is something which will not glorify God. जो ऐसे मजाक जिसमें कुछ अशुद्ध बातें या अपवित्र बातें आ जाती हैं, तो ये परमेश्वर को वो हमें और परमेश्वर को शोभा नहीं देता। Similarly, a joke at the expense of somebody, या किसी का मजाक उड़ाना, those are the things that we should not do. तो ऐसे बातें हमें नहीं करना चाहिए। Yeah, but otherwise, in our words and our deeds, everything, what Word of God says in Corinthians, whatever you do in word or deed, do it for the glory of God. कुरिन्ती के पुस्तक में लिखा है कि अगर अपने कार्यों में या वचनों में जो भी करते हो वो परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। So there is a verse for all of us in 2 Corinthians chapter 5 verse 9. इसके बारे में हम जो है दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसका 9वां वचन में हम देख सकते हैं। हम सबके लिए ये वचन, This verse we should, all of us should remember, और ये ऐसा वचन है जो हम सबको याद रखना because it चाहिए, is for all of us. क्योंकि ये हम सबके लिए है। Therefore also we have as our ambition, that means our wish, whether at home or absent, to be pleasing to him. इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। Yeah. So this should be, when this is our ambition, then we can, whatever we do can glorify God. तो हमारी अभिलाषा ये होनी चाहिए कि हम उसे हमेशा भाते रहें। Then there is a example of Jesus in this, in John chapter 8 verse 29. और एक उदाहरण के रूप में हम यूहन्ना का 8वां अध्याय में देख सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। John chapter 8 verse 29. Yeah. यूहन्ना 8 का 29। This verse, I really, it's like particularly I think it for myself. ये एक ऐसा वचन है जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ ऐसे। And he who sent me, that is God who sent me, is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to him. 29 वचन, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ
जिससे वो प्रसन्न होता है। Yeah. So, brothers and sisters, yeah, and again it says about giving thanks through him to God the Father. और फिर से कहा गया है ऐसे काम करें जिससे परमेश्वर का महिमा हो। So here we find in this verse 15, 16, 17 about an exhortation for us to uh, be always having that peace of God in our heart. और हमने आज 15, 16, 17 वचन से देखा कि हम कैसे हमारे अंदर मसीह की शांति हमेशा बना रहना चाहिए। And verse 16 says that the word of God also should be richly dwelling within us. और 16वें वचन में ये भी कहा गया है कि मसीह का वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसे। And we should have that ambition to be well pleasing to him. और हमारी ये इच्छा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए कि हम हमेशा परमेश्वर को भाते रहें। So next Saturday we will be speaking totally on the family matters. और अगले हफ्ते जो है परिवार पर निर्धारित जो विषय है उसके बारे में हम बात करेंगे। We'll speak for family matters from 18 to 21. और 18 से 21 तक जो परिवार के बारे में लिखा गया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। This is a very important topic and need in our lives. ये एक बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण बात है और हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। So we'll speak about that in next Saturday. तो अगले हफ्ते हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। Yeah.